या बस वैसे ही? तो अब क्या करना चाहिए? डिक्शनरीज को भी हमने लूप किया, लिस्ट को भी लूप किया। कुछ कुछ प्रोग्राम लिखते हैं। क्या प्रोग्राम लिखें? हाँ भाई, कोई आइडिया दें कि जहां पर ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट हो सके। कुछ भी समझ में आ रहा हो सर, ये बनाएं, ये बनाएं, ये बनाएं। कोई आइडिया है? पे स्लिप बना दे हैं? बैंक डेटा क्या होना चाहिए उसके अंदर? हाँ, हाँ, हाँ जी। आओ मैं। हाँ, चलो यार देखो, रिकॉर्डिंग पे लगा हुआ, फिर रिकॉर्डिंग देख लेना। कोई कोई कर लो, कुछ शॉप वॉप वाला बना लेते हैं, बना दो। अच्छा, आप लोग कंटिन्यू करें जरा। कोई नीचे आया है, सिक्योरिटी का, सिक्योरिटी में क्या बना है? हाँ, एक काम करते हैं, हम वो शॉप का बनाते हैं कोई प्रोग्राम, सही है। इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या होगा भाई? प्रोडक्ट्स की लिस्ट होंगी, जितने हमारी शॉप में क्या है भाई, प्रोडक्ट्स है। डिक्शनरी होगी बल्कि। अब डिक्शनरी में क्या होगा बेसिकली, कि वो प्रोडक्ट का नाम होगा। क्या भाई? प्रोडक्ट का नाम फॉर एग्जाम्पल क्या है भाई? हाँ, सोप। अच्छा, ये सोप कितने का, और वैल्यू में इसका क्या होगा भाई? प्राइस होगी। प्राइस क्या है इसकी, सोप की? 120 रुपए। ठीक है। और और क्या भाई? लक्स सोप में आई है ना। शैम्पू। है। और सर्फ। सर्फ कितने का भाई? 800 रुपए का। चलो जाने दो। और टूथपेस्ट। टूथपेस्ट। टूथपेस्ट कितने का भाई? 120 रुपए का। और टूथ ब्रश। टूथब्रश कितने का है भाई? हाँ, 80 रुपए का। ये सारे मेरे क्या हो गए भाई? प्रोडक्ट्स हो गए। अब मुझे जो है वो यूजर को क्या बोलना है भाई? अब ये यूजर इन प्रोडक्ट को क्या करेगा भाई? परचेज करेगा, बाय करेगा। मुझे ऐसा प्रोग्राम लिखना है, सही है। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं भाई? लूप चला रहा हूं कितनी बार भाई? 4 i। सबसे पहले मैं प्रिंट कर रहा हूं भाई, मेरी शॉप का नाम क्या है भाई? ऑल इन वन शॉप, सही है। अब सबसे पहले मुझे जो है वो डिस्प्ले कराने अपने सारे प्रोडक्ट को क्या करना है भाई? डिस्प्ले कराना है। तो कैसे कराऊं?
हाँ, प्रिंट कर दूं क्या भाई? प्रोडक्ट डॉट कीज, प्रोडक्ट की क्या कर दो भाई, डॉट कीज से मेरे को सारी कीज मिल जाएंगी, है ना? तो ये देखो, ये सारे मेरी प्रोडक्ट क्या हो गए भाई, डिस्प्ले हो गए। ये सारे मेरे क्या हैं, प्रोडक्ट्स हैं। सही है। अब मैं क्या कर रहा हूं भाई, यूजर से पूछ रहा हूं फॉर आई इन द रेंज ऑफ, कितनी भाई, कितनी बार पूछूं यूजर से, हैं? कितनी बार पूछूं? 5 बार पूछूं? सही है। 5 बार मैंने यूजर से क्या ले लिया भाई, इनपुट ले लेता हूं कि भाई आपको क्या बाय करना है, ऑर्डर इक्वल्स टू इनपुट what kinds of product you have to buy, you have to buy। सही है। अच्छा, इसको लोअर में कर दूं ताकि अगर कोई कैपिटल दे दे तो, है ना? तो एक ही उसमें है, डॉट लोअर डॉट स्ट्रिप। स्ट्रिप तो पता है ना? नहीं पता? भूल गए यार, इतनी जल्दी भूलोगे तो क्या होगा? स्ट्रिप जो है वो आगे पीछे के स्पेस को क्या कर देता है भाई, खत्म कर देता है। अब सबसे पहले मुझे ये चेक करना है अगर जो यूजर जो है वो मुझे ऑर्डर जो दे रहा है वो क्या मेरी प्रोडक्ट की लिस्ट के अंदर है, प्रोडक्ट की डिक्शनरी के अंदर है। अब सबसे पहले मुझे क्या कंडीशन चेक करनी है भाई, कि ये जो यूजर, जो फॉर एग्जांपल यूजर ने क्या दिया भाई, फॉर एग्जांपल यूजर ने दे दिया भाई कि भाई मुझे जो है वो जेली चाहिए, जेली। अब वो जेली मेरे प्रोडक्ट के अंदर है तो मैं यूजर को क्या बोलूंगा, नॉट जेली नॉट अवेलेबल। सही है। अब मेरे को सबसे पहले चेक करना है भाई कंडीशन को। अब कंडीशन कैसे चेक करूं भाई, इफ अगर वो जो मुझे ऑर्डर दे रहा है यूजर वो किसके अंदर है, इन किसके अंदर है भाई, प्रोडक्ट डॉट कीज के अंदर है, कीज ना। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है फिर आप क्या करो भाई, अभी मैंने क्या कर दिया भाई, एल्स में क्या करो भाई, वरना वरना आप क्या बोलोगे भाई, प्रिंट प्रोडक्ट। हाँ, कल आ जाएगा, ये लिख दे। नहीं नहीं यार, यही लिख दो। सही है। अगर वो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है फिर क्या करना है भाई आपने, हाँ, उस ऑर्डर की क्या उठा लेनी है भाई, प्रोडक्ट के अंदर से क्या उठा लेना है भाई, ऑर्डर को उठा लेना है। ऑर्डर उठा लोगे तो इससे आपको क्या मिल जाएगी भाई, बताओ? प्रोडक्ट की क्या मिल जाएगी भाई, प्रोडक्ट की प्राइस मिल जाएगी, है ना? आ रहा है समझ में? नहीं, ये समझ में नहीं आया। देखो, अगर यूजर ने फॉर एग्जांपल ऑर्डर में क्या डाल दिया भाई, इस ऑर्डर में यूजर ने क्या दे दिया भाई, सोप दे दिया, तो मैं क्या उठाऊंगा भाई, प्रोडक्ट के अंदर से सोप की वैल्यू अगर उठाऊंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगी, उसकी प्राइस मिल जाएगी। तो यही काम कर रहा हूं मैं। देखो, ऑर्डर के अंदर से मैं क्या उठा रहा हूं भाई, ऑर्डर में फॉर एग्जांपल इनपुट क्या मिल गया मुझे, सोप मिल गया या शैम्पू भी मिल सकता है। पहले तो मैंने चेक किया ना कि वो मेरी ऑर्डर की कीज में है या नहीं है। अगर वो हो जाता है तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फिर ये कोड चलेगा, वरना ये कोड चलेगा ही नहीं। सही है। और मैं क्या करूंगा भाई, मैं एक जो है वो क्या कर लेता हूं भाई, एक जो है वो क्वांटिटी का भी करें। चलो क्वांटिटी का इसके बाद करेंगे, अभी छोड़ो क्वांटिटी के भी।
अच्छा, और क्या करूं भाई, मैं प्रोडक्ट की प्राइस आ गई मेरे पास, तो मैं क्या कर रहा हूं भाई, एक एम्प्टी लिस्ट बना रहा हूं, किसकी भाई, ऑर्डर्स की, ऑर्डर्स की, सही है। ये क्या है भाई, एम्प्टी लिस्ट है। और मैं क्या कर रहा हूं भाई, ऑर्डर की प्राइस को उसके अंदर क्या कर रहा हूं भाई, ऑर्डर्स में अपेंड करवाता जा रहा हूं। ऑर्डर्स डॉट अपेंड कर लो क्या भाई, प्रोडक्ट की प्राइस। इससे मुझे प्राइस मिल जाएगी, और मैं आखिरी में क्या करके दिखा रहा हूं भाई, उसका सम करके दिखा रहा हूं कि भाई सम कर लो किसको, ऑर्डर्स को। हाँ, अच्छा, अब मैंने इसको चलाया, देखो सबसे पहले क्या दिखा रहा है भाई, इस शॉप का नाम क्या है, और ये सारे इसके अंदर क्या है भाई, प्रोडक्ट्स हैं, सही है। अच्छा, अब आपको पूछ रहा है कि आपने क्या बाय करना है, तो मैं फॉर एग्जांपल इधर बोलता हूं भाई, मुझे जो है वो जेली बाय करनी है। जेली मेरे शॉप के अंदर है नहीं है, तो क्या बोलेगा भाई, प्रोडक्ट नॉट अवेलेबल, सही है। अब ये मेरे से दूसरी बार लूप, अब ये लूप कितनी बार चलेगा भाई, 5 दफा। तो मेरे से इनपुट भी कितनी बार लेगा, 5 दफा क्या लेगा भाई, इनपुट लेगा। अच्छा, मैंने बोला भाई अब मुझे क्या बाय करना है भाई, सर्फ, सर्फ है मेरे अंदर शॉप के अंदर, तो इसने क्या कर लिया भाई, बाय कर लिया, और मैंने प्रिंट नहीं कराया, बेसिकली अगर मैं प्रिंट करवा देता तो मुझे दिखाता भी, सही है। अच्छा, सर्फ बाय हो गया, और मैंने बोला भाई टूथपेस्ट भी क्या कर लो भाई, बाय कर लो, तो टूथपेस्ट भी क्या हो जाएगा भाई, बाय हो जाएगा। मैंने बोला भाई कस्टर्ड बाय कर दो, तो प्रोडक्ट नॉट अवेलेबल। मैंने बोला आइसक्रीम दे दो, तो क्या बोलेगा भाई, प्रोडक्ट नॉट अवेलेबल। अब इसने मुझसे 5 दफा पूछा, और आखिरी में इसका क्या निकाल के दे दिया भाई, टोटल मैंने क्या क्या बाय किया था भाई, एक तो टूथपेस्ट बाय किया था, और सर्फ। तो प्राइस इन दोनों की क्या है भाई, हाँ, टूथपेस्ट की 120 रुपए, और सर्फ की कितनी है, तो टोटल कितने हो गए भाई, तो टोटल निकाल के दिखा दिया उसने। तो ये भाई समझे नहीं समझे, हाँ। आप क्वांटिटी भी डालें, चलो क्वांटिटी भी डाल देते हैं, सही है। हाँ, खुद ब खुद माउस चल रहा है। भाई आज कौन सी क्लास थी भाई, 35%। सही है भाई।
चले भाई आगे, हो गया। अच्छा भाई, अब इसके अंदर हमें क्वांटिटी भी डालनी है, फिर क्या करें हम? हाँ, क्या चल रहा है? हाँ, मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली, कंट्रोल सी किया, नीचे आ गया मैं, एंड कंट्रोल वी कर दिया, सही है। इसी के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक और डिक्शनरी बना रहा हूँ, क्या भाई? माउस खुद ही चल रहा है भाई। हाँ, क्या हो गया यार? चलो माउस को छोड़ो, निकाल ही दे दे। एक सेकंड। अच्छा देखो भाई, इसी के अंदर मैं एक और डिक्शनरी बना रहा हूँ भाई, सोप के अंदर ही। एक जो है वो क्या है भाई? प्राइस है, तो प्राइस की वैल्यू क्या है भाई? हाँ, 120। और एक और क्या है भाई? क्वांटिटी। क्वांटिटी की बनाई। सॉरी, और कितनी क्वांटिटी है भाई? हाँ, क्वांटिटी इनपुट लें, तो हर किसी की क्वांटिटी इनपुट लें क्या? हाँ, वो तो इनपुट लेगा, लेकिन हमारी शॉप में कितनी क्वांटिटी पड़ी है ये भी तो पता होना चाहिए ना भाई। हाँ, चलो ये कर लेते हैं, ये शॉप वाली नहीं लगाए तुम बोल रहे हो? हाँ, वो तो लेंगे ना इनपुट, यूजर से तो लेंगे, लेकिन हमारे पे ये भी तो पड़ा होना चाहिए हमारे पास शॉप पे कितना स्टॉक पड़ा है। हाँ, चलो चलो अभी छोड़ दो, प्राइस क्या है भाई? 120 है, सही है। अब वही इनपुट ले लो भाई, यूजर से इनपुट ले लो कि भाई अगर ऑर्डर जो है वो कीज के अंदर है, तो वो सबसे पहले क्या पूछेगा भाई इधर? हाँ, क्वांटिटी भी यूजर से पूछेगा, भाई क्वांटिटी बता दो। क्वांटिटी, क्वांटिटी इज इक्वल्स टू इनपुट, सही है। अगर वो कीज के अंदर है तो आपने क्या उठानी है भाई? प्राइस उठानी है, और यहाँ पे यूजर क्या ले रहा है भाई? इनपुट ले रहा है। हम्म, ऊपर लेना था ना इनपुट तो हमें, तो ये नीचे आ गया ना। हाँ, सही है। अब
अगर ऑर्डर जो है वो कीज के अंदर हो जाता है तो फिर हमें क्या पूछना है भाई, क्वांटिटी, एंटर द क्वांटिटी। और ये क्वांटिटी किस में लेनी है हमें, इंटीजर में लेनी है। और क्या कर देना है भाई, उस प्रोडक्ट की प्राइस को मल्टीप्लाई किससे कर देना है भाई, क्वांटिटी से कर देना है। वो क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी। सही है, अब चलाया मैंने। हाँ भाई क्या बोल रहा है, 5 दफा ये लूप लेगा। मैंने बोला भाई मुझे क्या बाय करना है भाई, सर्फ बाय करना है, तो सर्फ हो गया बाय। अब क्या पूछ रहा है भाई, लेकिन इसमें ये मसला है कि भाई ये जो है ना, ये चलना ही तो भाई, ये चलेगा तो 5 बार, इसको आप रोक नहीं सकते, चलेगा तो 5 ही बार। अब ये 5 दफा ही आपसे ये पूछेगा एंटर द क्वांटिटी, ये और एंटर द ऑर्डर। 5 दफा ही आपसे क्या पूछेगा, पूछता ही रहेगा, ये रुकेगा नहीं, आप इसको रोक नहीं सकते। लेकिन आगे हम कंटिन्यू और ब्रेक पढ़ेंगे तो उससे हम क्या कर सकते हैं भाई, रोक सकते हैं एक लूप को। 5 दफा इसीलिए चला क्योंकि मैंने 5 दफा उसको चलाया है रेंज के थ्रू। सही है, रेंज के थ्रू चलाया है। अगर मैं प्रोडक्ट पे चलाता तो मेरे को फॉर आई इन प्रोडक्ट करना पड़ता। सही है, यार स्ट्रिप देखो क्या करता है। अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल मैं अगर उसको कर्नल को रीस्टार्ट करूं, देखो अगर मेरे पास ये जो टेक्स्ट है यहाँ पे, सही है, इसके क्या है, आगे एक स्पेस है। अगर मैं इसको डॉट स्ट्रिप कर दूं तो ये क्या कर देगा भाई, उस स्पेस को खत्म कर देगा। अगर मैं इसके आगे आगे भी स्पेस लगा दूं तो ये उसको जाने ही नहीं देगा। सही है, क्या पूछ रहा है भाई, क्वांटिटी बता दो। क्वांटिटी में 2 पीस चाहिए मुझे, तो ये हो गए। और अब देखो अगर मैंने देखा कि भाई ऑर्डर्स में क्या आया भाई, सम करके नहीं दिखाया। अच्छा वो मैंने कर्नल रीस्टार्ट कर दिया था ना। ये ऑल इन वन शॉप नेम एरर आ रहा है भाई, किस पे, प्रोडक्ट डॉट कीज नॉट डिफाइंड, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट क्या बनाया भाई, ऊपर बनाया है। अब चल जाएगा। क्या पूछ रहा है भाई, सर्फ। चलो भाई क्वांटिटी कितनी चाहिए, 3 चाहिए। फिर वापसी पूछ रहा है भाई कि आपको क्या चाहिए। मैंने बोला भाई मुझे फॉर एग्जांपल जेली चाहिए। तो क्या बोल रहा है भाई, प्रोडक्ट नॉट अवेलेबल। दोबारा पूछा। अब ये 5 दफा पूछता ही रहेगा मुझसे। मैंने बोला भाई मुझे टूथपेस्ट चाहिए, टूथपेस्ट चाहिए। सही है, अब क्या बोल रहा है भाई, क्वांटिटी आपने कितनी चाहिए टूथपेस्ट की। मैंने बोला भाई 5 क्वांटिटी चाहिए। सही है, तो भाई क्या हो गया भाई, ये भी बाय हो गया मेरा। अब क्या पूछ रहा है मुझसे, वापसी प्रोडक्ट बताओ। तो मैंने बोला भाई मुझे जो है वो सोप चाहिए। कितनी क्वांटिटी चाहिए भाई, 2। अब अगर देखो अगर मैं इसमें डाल दूं कि मेरे को भाई कस्टर्ड चाहिए, कस्टर्ड है मेरे उसमें, अब ये मुझसे पूछेगा नहीं कि प्रोडक्ट क्वांटिटी कितनी चाहिए, वरना ये मेरे से पूछता ना कि क्वांटिटी। मैंने उसके अंदर कंडीशन ऐसी लगाई है कि अगर उसके अंदर हो तब तुम क्या पूछना, क्वांटिटी पूछना, वरना तुम क्वांटिटी नहीं पूछना। सही है, तो टोटल मेरे कितने हो गए भाई, अगर मैं आपको बोलूं भाई इधर कि आपने क्या करना है भाई, फोर लूप के थ्रू आपने क्या लिखना है भाई, 2 का टेबल लिखना है पूरा, तो आप कैसे लिखोगे। हाँ, कि आपने क्या करना है भाई, 2 का टेबल क्या करना है भाई, प्रिंट करना है। तो कैसे करोगे भाई। हाँ, लूप कितनी बार चलाऊं, 4 I in the range of
10। अब रेंज में क्या आएगा भाई, एक एक नंबर आई के अंदर आता रहेगा, है ना। अब मुझे क्या करना है भाई, प्रिंट कर देना है क्या भाई, क्या 2 मल्टीप्लाई का साइन कौन सा भाई, एक्स लगा देता हूं, सही है, एक्स, सही है। 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 कैसे करूं, आई प्लस, क्योंकि आई में पहली वैल्यू क्या आ रही होगी, 0 आ रही होगी। तो अगर मैं आई को क्या कर दूं भाई, आई प्लस 1 कर दूं, तो स्टार्ट कहां से होगी वैल्यू, 0, 1 से स्टार्ट होगी, है ना। और मैं क्या कर दूं भाई, हाँ, और यहां पे, हाँ बताओ, 2 मल्टीप्लाई बाय आई प्लस 1, तो ये पूरा क्या हो गया भाई, नहीं गलत हो गया ना, 2 में मल्टीप्लाई बाय, हाँ, ओ सॉरी, आई, नहीं नहीं, 2 1 जा 0 हो गया ना फिर, क्या आएगा, अच्छा हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, क्योंकि वो ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व होगा ना, सॉरी, सही है। अब हो जाएगा, देखो ये आई पहले क्या सॉल्व होगा भाई, आई प्लस 1, और फिर ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई, 2 के साथ। अब ये पूरा नंबर, ये पूरा टेबल क्या हो गया भाई, जनरेट हो गया। अब देखो ये मैंने फॉर्मेटिंग के थ्रू कराया, कि मैंने बोला भाई 2 को किससे मल्टीप्लाई करो, भाई ये फॉर्मेट है, ये एज अ स्ट्रिंग है, और आई में एक एक वैल्यू रेंज से आ रही होगी। आई में पहली वैल्यू क्या आएगी, 0। अब 0 को मैंने क्या कर दिया भाई, प्लस 1 कर दिया, तो वो क्या बन गया भाई, 1 बन गया। और मैंने क्या बोला भाई, माउस खुद ही चल रहा है यार, 2 को क्या कर दो भाई, आई प्लस 1। किसी का सवाल है तो पूछ लो भाई, ये तो आसान था, है ना। क्या आई की जगह कुछ और क्यों लिख सकते हैं भाई, आई तो इसमें से एक एक वैल्यू गिर रही है ना आई के अंदर से, देखो, हाँ हाँ, वो वेरिएबल तो कुछ भी बना सकते हैं ना भाई, आई की जगह आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेबल लिख दो, सही है। मैंने बोला भाई इधर माउस मसला कर रहा है, हाँ, प्रिंट के बाद एफ लिखा है, ये क्यों लिखा है ये पूछ लो, ये फॉर्मेट स्ट्रिंग पढ़ाया था ना सर ने, नहीं पढ़ाया था फॉर्मेट स्ट्रिंग, पढ़ाया था ना भाई, पढ़ाया था भाई, आप नहीं थे क्या। देखो फॉर्मेट स्ट्रिंग जो है वो स्ट्रिंग को क्या करने के लिए होता है भाई, फॉर्मेट करने के लिए होता है। माउस मसला कर रहा है क्या, एक सेकंड, हाँ अच्छा मैं करता हूँ, चलो सही है, हाँ एक सेकंड, पहले उनको देखने दो फिर आप देख लेना। इसी तरह आप क्या कर सकते हैं भाई, यूजर से भी इनपुट ले सकते हैं, कि यूजर को कौन सा जो टेबल है वो क्या करना है भाई, जनरेट करना है, और यूजर जो भी बोलेगा टेबल, वो आपने क्या करना होगा भाई, पूरा टेबल। अगर यूजर फॉर एग्जांपल यूजर ने इनपुट क्या डाल दिया भाई 7, तो आपने पूरा 7 का टेबल क्या करना है भाई, जनरेट करना है यूजिंग फॉर लूप, कर लोगे। देखो मैंने बोला भाई यूजर से
टेबल टेबल इज इक्वल्स टू इंटीजर ऑफ इंपोर्ट एंटर द नंबर अच्छा देखो भाई, मैंने बोला भाई फोर आई इन द रेंज ऑफ क्या भाई 10। ये अब ये लूप कितनी बार चलेगा भाई? 10 दफा चलेगा। हाँ, कौन सा कॉलन? कॉलन लगाना चाहो तो लगा दो, मर्जी है भाई, वो आपको दिखाएगा खाली कॉलन करके। लगाना चाहते हो तो लगा दो, नहीं लगाना नहीं लगाओ। सही है। और मेरे को क्या पूछना है भाई? अब वो टेबल को मेरे को जनरेट करना है, तो क्या करूं भाई? प्रिंट करवा दूं क्या? प्रिंट फॉर्मेट स्ट्रिंग में क्या भाई? वो कौन सा टेबल है ना? टेबल क्या भाई? मल्टीप्लाई बाय क्या? आई प्लस 1, क्योंकि रेंज कहां से स्टार्ट होगी भाई? 0 से स्टार्ट होगी। और इज इक्वल्स टू क्या भाई? भाई माउस खुद ब खुद चल रहा है। इज इक्वल्स टू क्या भाई? क्या हो रहा है? हाँ, एक्सटर्नल माउस यूज कर रहा हूँ, पता नहीं खुद ब खुद चल रहा है। वो वाला भी कर रहा हूँ तब भी वही कर रहा है। देखो खुद ब खुद चल रहा है। हटा दिया, एक्सटर्नल हटा दिया मैंने। सही है। अब मैंने बोला भाई क्या भाई? सबसे पहले क्या सॉल्व करो भाई? टेबल को किससे मल्टीप्लाई करो भाई? मल्टीप्लाई बाय आई प्लस 1। अब ये मेरे से क्या पूछ रहा है भाई? कहाँ गलती है मेरी? अच्छा, ब्रैकेट नहीं लगाया और स्ट्रिंग को क्लोज नहीं किया ना। अब मेरे से पूछ रहा है भाई एंटर द नंबर, मैंने बोला 8, तो इसने क्या किया भाई? अब कहाँ पे मसला है भाई? अच्छा, मैंने कर्ली ब्रैकेट लगा दी है, सॉरी। सही है। अब मेरे से पूछ रहा है भाई एंटर द नंबर, मैंने बोला 8, तो इसने क्या कर दिया भाई? पूरा 8 का टेबल क्या कर दिया भाई? जनरेट कर दिया। अब मैंने बोला भाई इसको 10 दिया नंबर, तो इसने 10 का नंबर क्या कर दिया भाई? जनरेट कर दिया। सही है। ये लिखो जल्दी से भाई। इसमें किसी को कुछ समझ में नहीं आया वो हाथ के हाथ पूछ लो, फिर ऐसा ना हो आगे चले जाए तो हम ये दोबारा समझा दें। सही है भाई, समझा देंगे। अच्छा भाई, टेबल में सबसे पहले यूजर क्या डालेगा भाई?
कि कौन सा उसने क्या करना है भाई, टेबल को जनरेट करना है। जूम कर लूं, ये भाई जूम कर लिया, ये लो सही है। अब ये टेबल में, अब ये लूप को कितनी बार चलना है भाई, 10 बार चलना है। सबसे पहले लूप में क्या आएगा भाई, हाँ चलो नीचे करते हैं हम। पहली बार जब लूप चलेगा 0 आएगा, है ना, ठीक है। अब नीचे जैसे ही आई को कोई वैल्यू मिल जाएगी तो लूप कहां भाग जाएगा भाई, प्रिंट में क्या लिखा हुआ है, टेबल में देखो, टेबल में यूजर ने क्या दिया भाई, टेबल में यूजर ने फॉर एग्जांपल 5 दिया हुआ है, सही है। टेबल में क्या दिया हुआ है भाई, 5 दिया हुआ है। अब ये लूप कितनी बार चलना है भाई, 10 दफा चलना है। अब पहली बार फॉर एग्जांपल आ गया लूप में क्या, 0, सही है। अब 0 को आई को क्या मिल गई, कोई वैल्यू मिल गई, तो ये कहां भागेगा भाई, उसकी बॉडी में, है ना। तो अब प्रिंट क्या हो जाएगा भाई, अब टेबल में क्या था 5 देखो टेबल में क्या था 5, फॉर्मेट में करवा रहा हूं, टेबल में 5 था फॉर एग्जांपल, सही है। फिर ये किससे मल्टीप्लाई होगा भाई, ये स्ट्रिंग है, मल्टीप्लाई बाय, अब आई में क्या है भाई, आई में तो 0 है ना। तो 0 को +1 करूंगा तो क्या बन जाएगा भाई, 1, है ना। और बराबर बाय कितना भाई, टेबल में क्या है 5 तो मल्टीप्लाई करो किसके साथ, आई में क्या है 0 है ना। 0 को अगर मैं +1 करूं तो क्या बन जाएगा, तो यही हो रहा है भाई। अब ऐसा ही ये लूप कितनी बार चलेगा भाई, फिर अगली दफा क्या होगा भाई, आई में क्या आ जाएगा भाई, 1 आ जाएगा। ये लूप अब दोबारा चलेगा, अब ये दोबारा चलेगा तो 5 टेबल का क्या आ जाएगा भाई 5, ये मल्टीप्लाई बाय 1 + 1, है ना, इज इक्वल टू क्या भाई 5 मल्टीप्लाई बाय क्या भाई, हाँ आई में क्या है 1 + 1, उसमें क्या था भाई 0 + 1, समझे बात को। अब ये लूप ऐसे 10 बार चल जाएगा। अब फॉर एग्जांपल दोबारा लूप चला है, अब आई में क्या आया भाई 2 आया, सही है। हाँ 1 सेकंड यार, देखो भाई क्या होगा दोबारा, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 + 1 कितना हो जाएगा भाई 3, इज इक्वल टू भाई 5 मल्टीप्लाई बाय 2 + 1। ऐसे ही ये लूप चलता ही रहेगा 10 दफा। नहीं समझ में आ गया, अब समझ में आ गया, आ जाओ भाई। अब दोबारा कोड लिखो, ऊपर करूं ये वाला शॉप वाला, 1 सेकंड यार, ये हैंग बड़ा हो रहा है, क्या सीन है, सही है। ये देख लो पहले तो, मैं कंट्रोल- कर देता हूँ, सही है। अभी तुम लिख रहे हो क्या, बाद में लिखना, अभी नहीं। मैं समझा प्रैक्टिस कर रहे हो तुम, सही है। आगे चले, हाँ टेबल वाला फार्मूला बता दें,
लिखवा दूं, ऊपर करूं? भाई ये कोई फार्मूला नहीं है, सीधा सिंपल है यार, फॉर्मेटिंग कराई है। फार्मूले तो मशीन लर्निंग में पता चलेंगे आप लोगों को। कौन सा फार्मूला? मैंने तो नहीं भेजा। हाँ हाँ, क्यों नहीं है? बिल्कुल, डेटा साइंस का कोर्स है, मशीन लर्निंग नहीं होगी? हाँ पूछो, फॉर्मेटिंग बता दूं? देखो, फॉर्मेटिंग जो है ना, वो हम 3 तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं एक स्ट्रिंग को। एक तो हमारे पास जो है, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट नेम है, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। फर्स्ट नेम में क्या है भाई? उवैद। ये लास्ट नेम में क्या है भाई? लास्ट नेम में अली है। अब मुझे इन दोनों को क्या करना है भाई? फॉर्मेट करना है। तो मैं क्या कर सकता हूं भाई? एक तो ये फॉर्मेट तरीका कर सकता हूं कि भाई मैं फर्स्ट नेम को क्या कर दूं? प्लस कर दूं क्या भाई? लास्ट नेम के साथ। तो क्या हो गया भाई? प्लस हो गया। अगर मुझे कुछ इस तरह दिखना है भाई, माय नेम इज क्या भाई? हाँ, प्लस, फिर मैं क्या करूं उसके आगे? फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, है ना? एक ये तरीका है फॉर्मेट करने का, है ना? तो ये क्या हो गया भाई? फॉर्मेट हो गया। एक तो हम किस तरीके से करते हैं भाई? यूजिंग डॉट फॉर्मेट। मैंने बोला भाई माय नेम इज क्या भाई? इसके आगे क्या छोड़ दूं भाई? कर्ली ब्रैकेट, और क्या बोलूं भाई? डॉट फॉर्मेट कर लो क्या भाई? हाँ, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। ये भी क्या करेगा भाई? वही काम करेगा। एक तो ये तरीका है कि हम क्या करें भाई? एफ स्ट्रिंग का यूज करें, है ना? कि मैं क्या कर दूं भाई? फॉर्मेट स्ट्रिंग के जरिए एफ इसके आगे लगा दूं, ताकि पाइथन को ये पता लग जाए ये क्या है? एक फॉर्मेट स्ट्रिंग है। एफ लगा के मैंने पाइथन को ये बता दिया कि ये एफ क्या है? एक फॉर्मेट स्ट्रिंग है। मैंने बोला भाई वही काम किया, माय नेम इज, और ब्रैकेट लगा के ये बता दिया कि इसके अंदर अब क्या आने वाला है भाई? एक वेरिएबल आने वाला है। मैंने बोला इसी के अंदर ही मैंने लिख दिया क्या भाई? पाइथन का कोड, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। तो ये भी वही काम हुआ। ये 3 तरीके से हम क्या कर सकते हैं भाई? एक स्ट्रिंग को फॉर्मेट कर सकते हैं। ये बताया था अच्छी तरीके से, अगर आप वीडियोस वगैरह देखो ना। अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा। क्या यहां से? हाँ, सही है। अच्छा भाई,
अब हम जो वो पढ़ने वाले हैं, हम क्या पढ़ने वाले हैं भाई? ब्रेक एंड कंटिन्यू। हाँ नहीं, अच्छा भाई ब्रेक क्या करता है? ब्रेक ब्रेक अगर मैं आपको बताऊं तो ब्रेक का आपको वर्ड भी समझ में आ रहा होगा कि भाई क्या कर दो भाई? तोड़ दो, ब्रेक कर दो या स्टॉप कर दो, है ना? तो पाइथन में भी इसका काम क्या होता है? यही काम होता है कि ये क्या कर देता है भाई? इट्स स्टॉप लूप। ये क्या कर देता है भाई? लूप को क्या कर देता है भाई? ब्रेक कर देता है, स्टॉप कर देता है। ये अगर मैं आपको बोलूं कि भाई मैंने फॉर एग्जांपल मैंने बोला भाई कि मैं जो है वो क्या कर रहा हूं भाई? मैंने बोला भाई मैं ले रहा हूं 4i इन द रेंज ऑफ 10। यूजर से क्या ले रहा हूं भाई? 10 बार इनपुट ले रहा हूं। मैंने बोला भाई नेम, यूजर से क्या ले रहा हूं भाई? नेम इज इक्वल टू इनपुट। इनपुट क्या भाई? एंटर द नेम। ये और मैं ये जो नेम जो भी यूजर देगा ना, मैं क्या कर रहा हूं भाई? एक लिस्ट के अंदर वो सारे नेम क्या कर रहा हूं? स्टोर कर रहा हूं स्टूडेंट्स की क्या भाई? लिस्ट में। ये इज एम्प्टी लिस्ट है, सही है? ऊपर कर दूं, सही है? अब और मैंने क्या बोला भाई? स्टूडेंट्स के अंदर क्या अपेंड कर दो भाई? नेम को क्या कर दो? अपेंड कर दो। लेकिन इसके अंदर मैंने एक कंडीशन लगाई, वो क्या है कंडीशन भाई? इफ अगर मेरे नेम में क्या आ जाए भाई? के बराबर हो जाए, क्यू के बराबर हो जाए, तो आपने क्या करना है भाई? क्विट के बराबर हो जाए तो आपने क्या कर देना है भाई? उस लूप को ब्रेक कर देना है, सही है? पहले तो हमारा काम ये हो रहा था कि हम लूप का स्टॉप नहीं कर पा रहे थे। अगर हमने 10 बार लूप चलाया तो वो 10 बार चलेगा ही चलेगा, आप उसको रोक नहीं सकते थे। लेकिन आप ब्रेक के थ्रू उसको क्या कर सकते हैं भाई? रोक सकते हैं। ऐसे ही मैंने चलाया। अब देखो ये मेरे से क्या पूछ रहा है भाई? 10 बार नेम पूछ रहा है। मैंने बोला भाई अली, सही है, हसन। अब इसको 10 बार चलना ही है, लेकिन अगर मैं इसके अंदर क्या डाल दूं भाई? क्विट डाल दूं, तो ये क्या हो जाएगा? उसी वक्त लूप बंद हो गया। क्या हो गया भाई? लेकिन अब मैं स्टूडेंट्स के अंदर जाऊं तो स्टूडेंट में कितने स्टूडेंट आए होंगे भाई? ये हाँ, क्विट क्यों आ गया भाई? क्विट को तो नहीं करना था, है ना? लेकिन क्विट आ गया। तो इसको क्या कर दो भाई? कंडीशन को आप ऊपर कर दो, क्योंकि पाइथन क्या करता है भाई? लाइन बाय लाइन कोड को चला रहा होता है ना। तो आप इसको अपेंड वाली काम को नीचे कर दो तो क्विट नहीं आएगा आपका, है ना? करूं? चले कर लेते हैं। ये अगर मैं इसको हटा दूं और क्या कर दूं? इसको नीचे कर दूं, सही है? हो जाएगा। चलो भाई, मैंने बोला भाई अली, सॉरी, सबसे पहले क्या डाला भाई? अली, और दूसरा नाम हुसैन। और मैंने क्या बोला भाई? क्विट हो जाओ। तो अब अगर जाके मैं स्टूडेंट्स के अंदर जाऊंगा तो क्या आएगा भाई? सही है?
1 मिनट के अंदर लिख लोगे? लेकिन देखो, अब अगर कोई चाहना आ जाता है भाई कि वो भाई हुसैन डाल रहा है भाई और अली डाल रहा है और इसने ये वाला क्विट डाल दिया, फिर क्या करोगे भाई? हाँ, अभी भी वो लुक ही नहीं रहा, लुक क्या स्टॉप नहीं हुआ क्योंकि हमने स्मॉल केस वाला क्विट डाला था, है ना? अब उसको यही डालना पड़ेगा क्विट, है ना? लेकिन मैं क्या कर दूं भाई, इसी के आगे मैं डॉट लोअर लगा दूं कि नेम में क्या कर दो भाई, डॉट लोअर कर दो, तो अब वो क्या करे भाई, कैपिटल भी डालेगा तो कोई मसला ही नहीं है। मैंने बोला भाई अली सही है, हसन और नासिर सही है। अब मैंने कैपिटल वाला क्विट डाल दिया तो अभी भी क्या हो गया, लूप स्टॉप हो गया। समझे बात को? अच्छा भाई, अब जो है वो हम एक प्रोग्राम बनाते हैं भाई कि भाई अगर हम यूजर से एक पोर्टल बनाते हैं कि यूजर क्या करेगा भाई, अगर 1 प्रेस करेगा तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा भाई, उस पोर्टल के अंदर ऐड हो जाएगा। अगर 2 प्रेस करेगा तो वो क्या कर सकता है, उस स्टूडेंट्स को व्यू कर सकता है। 3 प्रेस करेगा तो वो स्टूडेंट को क्या कर सकता है, डिलीट कर सकता है। और 4 प्रेस करेगा तो वो पोर्टल से क्या हो जाएगा, क्विट हो जाएगा। सही है। अब ये हमें क्या बनाना है भाई, एक कॉलेज का एक पोर्टल बनाना है यूजिंग पाइथन। सही है, तो बनाए भाई, क्या बोलते हो? अच्छा, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं भाई, प्रिंट कर रहा हूं अच्छी सी फॉर्मेटिंग में, ट्रिपल कोर में। क्या भाई, नीचे इसको लेके जा रहा हूं, यहाँ पे सही है, अच्छी सी लाइन बना दी। और ये मेरा क्या है भाई, कॉलेज पोर्टल। सही है, और यहाँ पे मैंने अच्छे से फॉर्मेट कर ली। सही है। अब मैंने क्या किया भाई, कितनी बार लूप चलाऊं? हाँ, मैंने बोला भाई 4 आई इन द रेंज ऑफ 10 तक या 20 तक चला लो, मर्जी है तुम्हारी। अब ये 20 बार क्या चलेगा भाई, लूप चलेगा। अब इसमें आपसे क्या पूछी जाएगी भाई, यहाँ पे अगर मैं डाल दूं कि भाई कॉलेज पोर्टल, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं भाई, प्रिंट करवा रहा हूं क्या भाई, प्रेस 1 अगर आप करोगे तो आप क्या कर सकते हो भाई, हाँ
प्रेस 1 टू ऐड स्टूडेंट। आप प्रेस 1 करके जो है वो क्या कर सकते हो, स्टूडेंट को ऐड कर सकते हो। अगर आप प्रेस को 2 करोगे तो आप क्या कर सकते हो भाई, हाँ, व्यू कर सकते हो स्टूडेंट्स को, व्यू कर सकते हो किसको, स्टूडेंट्स को। सही है। अच्छा, अगर आप प्रेस 3 करोगे तो आप क्या कर सकते हो भाई, हाँ, डिलीट कर सकते हो उस स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट को। और अगर आप प्रेस 4 करोगे तो आप क्या कर सकते हो भाई, क्विट कर सकते हो किसको भाई, क्विट। ये अब मैंने यूजर से क्या पूछना है भाई, उसकी चॉइस पूछनी है ना। मैंने बोला भाई चॉइस इक्वल्स टू क्या भाई, इंटीजर ऑफ, इंटीजर में लूं या ऐसे ही ले लूं, हाँ, इंटीजर में लूंगा ना। मैंने बोला भाई इनपुट क्या भाई, एंटर योर चॉइस, आपकी चॉइस क्या है। ये अगर 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 चॉइस क्या हो जाती है भाई, 1 के बराबर हो जाती है, तो मुझे कौन सा काम करना है भाई, हाँ, ऐड स्टूडेंट वाला लॉजिक को लिखना है ना। तो ऐड स्टूडेंट के लिए मैं क्या करता हूं कि स्टूडेंट्स की क्या बना लेता हूं, एक एम्प्टी लिस्ट बना लेता हूं। सही है। अगर चॉइस मेरी क्या हो जाए भाई, 1 हो जाए, तो क्या पूछना है आपने, सबसे पहले स्टूडेंट का नेम पूछना है, इनपुट क्या भाई, एंटर द नेम। सही है। और क्या पूछना है भाई, हाँ, और क्या पूछना है, रोल नंबर पूछना है। क्या भाई, रोल नंबर क्या, इनपुट। वैसे रोल नंबर की तो जरूरत नहीं पड़ती ना यार एडमिशन में। ओ सॉरी, नहीं मैं तो एडमिशन के लिए लिख रहा हूं ना। चलो कुछ भी लिख लो यार, मसला नहीं है, आने दो। फादर नेम कर लेते हैं। फादर नेम इज इक्वल टू क्या भाई, इंपोर्ट एंटर द फादर नेम और एज, हाँ डेट ऑफ बर्थ डालते हैं। एज इज इक्वल टू क्या भाई, इंपोर्ट एंटर द एज। इंटीजर में क्यों लूं एज, वजह, एज के अंदर मुझे कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है, ये बताओ, नहीं करनी ना, तो मैं क्यों लूं। अगर मुझे कोई प्लस माइनस या मल्टीप्लाई एज के साथ करवाना होता तब मैं इसको इंटीजर में कन्वर्ट करता, वरना मैं क्यों करूं। और हाँ, एज के क्यों ऐड करोगे तुम भाई, बढ़ेगी तो वो दोबारा अपडेट हो जाएगी ना, एक स्ट्रिंग अपडेट हो जाएगा, प्लस माइनस करवाऊंगा क्या उसमें भाई, जब होगी तो जब की बात है, अभी तो रिकॉर्ड तो मेरे को
उसका मिल रहा है ना। अब बाद में 1 साल बाद उसकी चेंज हो जाती है तो मैं क्या करूं, फिर वो अगली बार एडमिशन कराने आएगा तो अपडेट हो जाएगी क्या। हाँ तो वो तो हो जाएगा ना, एक स्ट्रिंग को आप कंपेयर कर सकते हो ना, क्योंकि वो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को कंपेयर कर सकते हो आप। नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू स्ट्रिंग के साथ नहीं कर सकते आप, क्योंकि स्ट्रिंग ग्रेटर देन इक्वल टू होता ही नहीं है। सही है, करे वो आप इंटीजर के साथ। अब ये रिकॉर्ड मुझे किसके अंदर सेव करना है भाई? हाँ, स्टूडेंट के अंदर। तो कैसे करूं भाई? तो मैं क्या कर रहा हूं भाई, मैंने बोला भाई स्टूडेंट्स के अंदर क्या कर दो भाई, अपेंड कर दो क्या भाई? हाँ, क्या हो गया? अपेंड कर दो क्या भाई, एक डिक्शनरी। अब डिक्शनरी में क्या होगा भाई, सबसे पहले स्टूडेंट का नाम होगा। नाम क्या होगा भाई? हाँ, नेम, वो स्टूडेंट का नाम। और फादर नेम क्या होगा भाई? फादर नेम क्या होगा भाई? वो उसका फादर नेम। और एज क्या होगी भाई उसकी? क्या भाई? एज। और मैं प्रिंट क्या करवा दूंगा भाई, स्टूडेंट प्रिंट फॉर्मेट स्ट्रिंग। और यहां पे क्या भाई, नेम आर एडेड सक्सेसफुली। ये अब ये मेरी पहली लॉजिक क्या हो गई भाई, कंप्लीट हो गई। अब मैं दूसरी लॉजिक लिखने जा रहा हूं। दूसरी लॉजिक क्या है भाई मेरी? हाँ, दूसरी लॉजिक क्या है भाई? अगर प्रेस 2 करे तो क्या करना है मुझे, स्टूडेंट्स को व्यू करना है। तो मैं क्या करूं भाई, एलिफ। अगर चॉइस क्या हो भाई मेरी, हो तो क्या करना है आपने? हाँ, क्या करना है, स्टूडेंट को क्या करना है भाई, व्यू करना है। तो मैं क्या कर रहा हूं भाई, लूप चला रहा हूं किस पे भाई, फॉर आई या फॉर स्टूडेंट इन स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स में क्या मिलेगी, क्या है भाई? हाँ, स्टूडेंट्स के अंदर क्या आ रही है भाई, पूरी लिस्ट आ रही है। लिस्ट के अंदर क्या है, एक डिक्शनरी है ना। अच्छा, अब मैंने जो है वो सारे स्टूडेंट को क्या करवाना है भाई, प्रिंट करवाना है। अब स्टूडेंट्स में मेरे पास एक लिस्ट है स्टूडेंट्स की, उसमें से मैं क्या उठा रहा हूं भाई, एक एक स्टूडेंट को लूप कर रहा हूं, है ना। एक एक स्टूडेंट को निकाल रहा हूं और उसकी क्या उठा रहा हूं भाई, स्टूडेंट का नेम। नेम की कौन सी की मैंने बनाई थी ना, नेम की ये वाली की क्या उठा रहा हूं,
उठा रहा हूं और क्या करवा रहा हूं भाई, उस स्टूडेंट को प्रिंट करवा रहा हूं। समझ में आया नहीं आया या नहीं, बताओ भाई, जवाब तो दो। हाँ थोड़ा थोड़ा समझ में नहीं आया, चलो कोई बात नहीं। देखो मेरे पास यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट्स होते, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, और उसके अंदर क्या आ रही होती भाई, डिक्शनरी आ रही होती कि भाई डिक्शनरी है, इसके अंदर नेम क्या है भाई, अली, ये, और फादर नेम क्या है भाई, फादर नेम हसन, और एज क्या है भाई, एज इज इक्वल टू 18, सही है। और ऐसे ही मेरे पास मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं, सही है। अभी मैं 2 ही कर रहा हूं, बाकी आप जितने भी चाहें उतने डाल सकते हैं। मैंने बोला भाई एक ये स्टूडेंट है मेरा, और एक तो कौन सा है भाई, इसी को मैंने क्या कर दिया भाई, कॉपी करके पेस्ट कर दिया, और इसका नाम क्या कर दिया भाई, नासिर, सही है। और एज क्या है भाई, 24, 27, ये मेरे क्या हो गए भाई, स्टूडेंट्स हो गए है ना। अब अगर मैं इसमें लूप करूं भाई फॉर क्या भाई, स्टूडेंट, स्टूडेंट एक एक क्या उठाओ भाई, स्टूडेंट की लिस्ट में से एक एक क्या उठाओ भाई, स्टूडेंट्स उठाओ, और मुझे क्या दे दो भाई, प्रिंट करवा दिया मैंने क्या, उस स्टूडेंट को। तो देखो ये क्या हो रहा है, एक एक डिक्शनरी में से एक एक स्टूडेंट उठ के मेरे पास आ रहा है। अगर मैं उस स्टूडेंट की जो है वो की ये वाली उठा लूं, खाली क्या उठा लूं भाई, नेम वाली की उठा लूं, तो मुझे उसकी क्या मिल जाएगी भाई, वैल्यू मिल जाएगी ना। मैंने बोला भाई स्टूडेंट का आप क्या उठा लो, खाली मुझे नाम की नीड है और किसी चीज की नीड नहीं है। मैंने स्टूडेंट की क्या उठा ली भाई, नेम की उठा ली। तो यहां से मुझे क्या मिल गया, स्टूडेंट्स के नाम मिल गए, है ना। अब आया समझ में या नहीं आया, अभी भी नहीं आया। डिक्शनरी में लूपिंग नहीं पढ़ी तुम लोगों ने अभी अभी तो। देखो अगर मैं एक एक लिस्ट को लूप करूंगा, ये मेरे पास एक लिस्ट है, इसको मैंने लूप किया, तो इसमें क्या है, लिस्ट के अंदर एक डिक्शनरी है, हाँ, और इसके अंदर एक और 2 डिक्शनरी है, इसके अंदर 2 स्टूडेंट प्रेजेंट है, एक स्टूडेंट पहला वाला और एक स्टूडेंट दूसरा वाला। अब अगर मैं लूप के थ्रू उसको निकालूंगा तो सबसे पहले लूप चलेगा, पहली दफा लूप चलेगा तो कौन सा स्टूडेंट आएगा मेरे पास, पहला आएगा। फिर ये लूप कितनी बार चलेगा, 2 बार चलेगा, जितने मेरे स्टूडेंट्स होंगे उतनी बार ये लूप को चलना है। अब ये देखो ये लूप चल रहा है, तो पहली बार जो है वो क्या उठ रहा है भाई, अली उठ रहा है, अली वाली ये वाली पूरी डिक्शनरी आ रही है पहली बार जब लूप चल रहा है, तो ये वाली पूरी डिक्शनरी मेरे पास आ गई। और दूसरी बार लूप चलेगा तो कौन सी डिक्शनरी आएगी भाई, नासिर वाली पूरी डिक्शनरी मेरे पास आ जाएगी। यही हो रहा है, स्टूडेंट के अंदर क्या आ रहा है, एक एक करके डिक्शनरी आ रही है ना। अब मैं उस डिक्शनरी के अंदर से कौन सी की उठा रहा हूं भाई, नेम वाली की। अगर मैं चाहूं तो खाली एज भी उठा सकता हूं, कि मैंने बोला भाई स्टूडेंट की क्या दे दो, खाली मुझे एज वाली की दे दो, तो वो उसको क्या दे देगा, मुझे उसकी वैल्यू दे देगा उन स्टूडेंट की, सही है। तो आगे मैंने यही काम किया, देखो सही है, समझ में आया नहीं आया। 50 पे भाई। अब ये 2 लॉजिक तो मैंने लिख ली है, इसको चला के देखें, हाँ तो उसको मैंने चलाया। अब देखो ये मेरे से ये कॉलेज का पोर्टल आ गया, सही है मेरे पास। अब ये मेरे से चॉइस पूछ रहा है कि आपकी चॉइस क्या है। अगर मैं चॉइस में अभी 2 प्रेस कर दूं तो क्या आ जाएगी चॉइस,
2 में क्या है, व्यू स्टूडेंट कर सकता हूं, तो अभी मेरे पास कोई स्टूडेंट है ही नहीं तो वो प्रिंट नहीं हुए। अगर मैं स्टूडेंट में जाके 1 चॉइस करके मैं कहा आ जाऊं भाई, ऐड वाले सेक्शन में आ जाऊं, तो अब ये मुझसे क्या पूछ रहा है भाई, नेम बता दो। नेम मैंने फॉर एग्जांपल बता दिया भाई उबैद, सही है। फादर नेम बता दिया भाई इमरान, ये एज बता दी भाई, एज भाई 22। ये स्टूडेंट क्या हो गया भाई, उबैद आर एडेड, पोर्टल के अंदर क्या हो गया भाई, ये ऐड हो गया। अब अगर मैं इसको व्यू करना चाहूं तो मैं क्या करूं भाई, चॉइस में व्यू करूंगा, तो ये क्या हो गया भाई, व्यू कर रहा है। उबैद को उसने क्या कर दिया भाई, प्रिंट करवा दिया, है ना। अगर मैं इसके अंदर जाके एक और स्टूडेंट ऐड करूं कि भाई चॉइस इज इक्वल्स टू, एक और स्टूडेंट मैंने क्या करना है भाई, ऐड करना है, और उस स्टूडेंट का नाम क्या है भाई, अली, ये, और एज क्या है भाई 22। अब अली भी क्या हो गया भाई, ऐड हो गया। और अब मैं 2 प्रेस करूंगा तो अब मेरे पास कौन कौन से स्टूडेंट आ रहे हैं भाई, उबैद और अली, सही है। अब ये लूप को मैं रोक नहीं सकता यार, रोकने के लिए क्या करूं, हाँ प्रेस 4 वाला तो लूप मैंने लिखा ही नहीं ना, लॉजिक, तो अभी लिखते हैं इसको भी, पहले डिलीट वाला लिख ले लॉजिक। अच्छा डिलीट करने के लिए क्या लॉजिक लिखूं, मैं इसको कर्नल को क्या करता हूं, अभी रीस्टार्ट करता हूं ताकि वो मेरा लूप क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। हाँ सही है। अच्छा डिलीट करने के लिए क्या करूं भाई, एलिफ, अब डिलीट वाली लॉजिक भाई, एलिफ, अगर मेरी चॉइस क्या हो जाए भाई, टी हो जाए, तो आपने क्या करना है भाई, स्टूडेंट के अंदर सबसे पहले तो पूछना है स्टूडेंट का नाम, कि आपने कौन से स्टूडेंट को क्या करना है भाई, डिलीट करना है। तो मैं पूछ लेता हूं भाई, डिलीट स्टूडेंट नेम, और यही चीज क्या ले लेता हूं, यूजर से इनपुट ले लेता हूं, इनपुट एंटर द स्टूडेंट नेम। ये अब सबसे पहले मुझे चेक करना है कि वो स्टूडेंट जो डिलीट स्टूडेंट मिल रहा है, क्या वो मेरी स्टूडेंट वाली डिक्शनरी के अंदर है या नहीं है। तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, लूप लगाना पड़ेगा, है ना। मैं क्या करूं भाई, और स्टूडेंट इन स्टूडेंट्स, स्टूडेंट में क्या करो, एक एक स्टूडेंट को उठाओ, और क्या करो भाई, चेक करो कि इफ अगर स्टूडेंट का नाम जो है वो किसके बराबर हो जाता है भाई, हाँ क्या, तो चेक कर रहा हूं ना मैं, अगर वो मेरा स्टूडेंट का वो जो है वो नाम स्टूडेंट के बराबर हो जाता है, तो क्या करो भाई, डिलीट स्टूडेंट के बराबर हो जाता है, तो आपने, इसका मतलब वो स्टूडेंट मेरे कॉलेज के अंदर है ना। अगर वो जो डिलीट स्टूडेंट यूजर कोई नाम बोलता है, फॉर एग्जांपल पेरेंट्स आके नाम बोलते हैं भाई मुझे इस बच्चे को निकालना है, अब सबसे पहले तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा ना कि मेरे कॉलेज में वो बच्चा पढ़ता भी है नहीं पढ़ता, है ना। तो मैं यही चेक कर रहा हूं कि पेरेंट्स आया कोई, उसने कोई नाम बोला, अब मेरे को सबसे पहले रजिस्टर में चेक करना है कि क्या नाम है, वो जो पेरेंट्स नाम बोल रहे हैं क्या वो मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ता है या नहीं पढ़ता, सही है। तो ये देखो डिलीट स्टूडेंट क्या है भाई, वो पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं भाई, नाम बोल रहे हैं, और मैं अपनी रजिस्टर के अंदर से स्टूडेंट का नाम क्या कर रहा हूं भाई, चेक कर रहा हूं, है ना। अगर वो जो स्टूडेंट पेरेंट का नाम और मेरे रजिस्टर का नाम क्या हो जाते हैं, दोनों सेम हो जाते हैं, फिर आपने क्या करना है भाई, उस स्टूडेंट को अभी मैंने क्या कर दिया भाई, पास कर दिया, वरना क्या करना है भाई, वरना क्या बोलना है,
हाँ एक सेकंड पहले अगर वो बराबर हो जाता है तो मुझे क्या करना है बेसिकली। हाँ हाँ रुक जाओ। हाँ स्टूडेंट्स के अंदर से क्या कर देना है भाई, डॉट रिमूव, डॉट रिमूव, रिमूव कर देना है किसको भाई, हाँ उस स्टूडेंट को, है ना, उस स्टूडेंट को क्या कर देना है भाई, रिमूव कर देना है। और आखिरी में प्रिंट करवा दूंगा क्या, प्रिंट, हाँ स्टूडेंट आर रिमूव क्या भाई, सक्सेसफुली। सही है, ये वाला भी लॉजिक हो गया। अब आखिरी लॉजिक भाई, आखिरी लॉजिक क्या होगी, एलिफ, अगर मेरी चॉइस क्या हो जाए भाई, 4 हो जाए तो क्या करना है भाई आपने, लूप को ब्रेक कर देना है। सही है, अब चलाऊं, चलाऊं भाई, क्या बोल रहा है भाई, एंटर द चॉइस। सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं भाई, स्टूडेंट को ऐड कर लेता हूं। ऐड करने के लिए अब मुझसे क्या पूछ रहा है भाई, नाम बता दो, नाम बता दिया फॉर एग्जांपल अहमद, फादर नेम बता दिया मैंने अली, और एज बता दी क्या भाई 25। सही है, अच्छा अब दोबारा मुझसे पूछ रहा है चॉइस, मैंने बोला भाई चॉइस क्या है मेरी 1। दोबारा मुझे क्या करना है, एक स्टूडेंट को ऐड करना है, मैंने बोला भाई उबैद हो गया, ये हाँ, एज क्या है भाई 23। सही है, अब मेरे को क्या करना है भाई, 2 से मैं क्या कर सकता हूँ, स्टूडेंट को व्यू कर सकता हूँ। तो व्यू भी हो गए भाई, स्टूडेंट कौन कौन से ऐड हुए भाई, अहमद और उबैद हो गए। अब डिलीट करने के लिए क्या करूं भाई, नमाज का टाइम हो गया, 45 पे तो नहीं है जमात, 50 पे ना, अभी टाइम है ना। चलो भाई जाओ। हाँ मैं भेज दूंगा, हाँ पिछली वाली भी, हाँ भेज दूंगा। असल में वो सर का लैपटॉप है ना, तो सर को पता है फाइलें कहाँ रखी हुई हैं, तो सर ही कर देंगे। हाँ सर को मैं बोल दूंगा, वो कर देंगे। हाँ हाँ सही है, हाँ मैं कर रहा हूँ। सही है, बहुत लंबा कोड हो गया। थोड़ा ऊपर, ये तो नीचे वाला है, पर हो ही नहीं है। सही है,
हाँ भाई क्या मसला है? एक मिनट और इसको भी अरे माउस कहाँ गया? अच्छा माउस नहीं है। देखो, मैं वो शॉप वाला ढूंढ रहा हूँ, बिल्कुल सही नहीं चल रहा। यार 2 मिनट रुक जाओ, ये शॉप वाला ढूंढने दो मुझे। मैं बड़ी शान हो गया। कंट्रोल प्लस 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 हो जा। कंट्रोल प्लस प्लस हो गया। यार जी भाई, यार ये हिल नहीं रहा यार। नहीं लगाना पड़ेगा जी। इतना हिल ही नहीं रहा इसका माउस। अल्लाह खैर करे सर, मुझे कुछ बोलो नहीं। क्या लिखा है? हाँ भाई क्या मसला हो गया? append input enter quantity, the quantity product price। जी सर। यार जमा कर दो, लिखने तो दो। प्रोडक्ट प्राइस इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। हाँ जी यार नहीं मिल रहा, पता नहीं आ नहीं रहा। क्या कह रहे हो यार? 2 मिनट रुक जाओ, मैं अभी जरा ऑर्डर टायर की चड्डी में ऑर्डर ऑर्डर कौन से पैसे? कोई पैसे नहीं है। क्वांटिटी क्वांटिटी यार सबर कर जाओ यार। चालू वो नहीं कर है ना। वो चल गया वही वही वही। आजा बंद नहीं कर। यार सारा तंग कर दी। सबर कर जाओ, मेरे को वो शॉप वाला लिखने दो। सबर कर जाओ, चुप हो जाओ। ऑर्डर, हाँ तो क्वांटिटी ऑर्डर अपेंड ऑर्डर। सबर कर जाओ यार। अपेंड ऑर्डर अपेंड प्रोडक्ट प्राइस। चलो भाई अपना लिखते ना। प्रोडक्ट अच्छी राइटिंग है ना। प्राइस है ना, मुझे भी लगती है बकवास। जैसा आप क्या बोल रहे हैं? जाओ नमाज के लिए तो जाओ। मसला नहीं है। वो रिकॉर्डिंग तो नहीं चल रही। रुक जा, मैं देख पागल करता हूँ तो कुछ नहीं हो रहा। अच्छा फिर भी देखने डर लगता है ना। एल्स प्रिंट प्रोडक्ट नॉट अवेलेबल। मुझे तो सर ने खुद ही बोला देख लो तुम ऊपर करके। ऐसे देखना बैठा हूँ। प्रोडक्ट नॉट अवेलेबल अवेलेबल जी है। क्या कर रहा हूँ? रिकॉर्डिंग हो रही हो तो सम ऑर्डर कैसा समझ?
पायलट। कुछ जगहों पे एनएलपी में आपको टेक्स्ट मिलेगा, अब वो ओए ये टेक्स्ट क्या हो रहा है? चल भाई कोई भी देखा। टाइप का डेटा है जिसको आप टेंसर्स में स्टोर या रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो ट्रेनिंग डेटा कुछ भी है, इमेजेस, टेक्स्ट एक्सेट्रा, उसको आप टेंसर में स्टोर कर सकते हो। सेकंड, डीप लर्निंग मॉडल्स जो होते हैं उनमें वेट्स एंड बायसेस होते हैं। बेसिकली एक डीप लर्निंग मॉडल है, उसमें ये जो पूरा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये आपके वेट्स हैं, और आपके हर न्यूरॉन में खुद का बायस है। तो इन वेट्स एंड बायसेस को भी आप बहुत आसानी से टेंसर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, और आपने किया भी होगा पास्ट में, शायद आपको पता होगा। तो एक ये भी जगह है जहाँ पे टेंसर्स यूज़ होते हैं। जितने भी मैट्रिक्स ऑपरेशंस होते हैं, जैसे यहाँ पर डब्ल्यू एक्स प्लस बी वाला ऑपरेशन हो रहा है, उसके ऊपर हम एक्टिवेशन फंक्शन लगा रहे हैं, तो ये जो सारे ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं ये भी टेंसर के ऊपर ही परफॉर्म हो रहे हैं, तो ये टेंसर ऑपरेशंस हैं। ठीक है। एंड लास्टली जो पूरा का पूरा ट्रेनिंग प्रोसेस है, अगर आप फॉरवर्ड पास की बात करो जहाँ पे यहाँ पे डब्ल्यू एक्स प्लस बी हो रहा है, और फिर यहाँ पे डब्ल्यू एक्स प्लस बी हो रहा है, और फिर यहाँ पे डब्ल्यू एक्स प्लस बी हो रहा है, और यहाँ पे फाइनली आपका वाई हैट निकल के आ रहा है, तो ये जो पूरा का पूरा फॉरवर्ड पास हो रहा है यहाँ पे कंटिन्यूसली आप टेंसर ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हो। सिमिलरली जब आप बैक प्रोपोगेशन करते हो, पीछे आते हो, ग्रेडियंट्स कैलकुलेट करते हो, तो वो जो ग्रेडियंट्स का भी कैलकुलेशन है वो भी टेंसर्स की हेल्प से होता है। तो इन शॉर्ट टेंसर्स कंप्लीटली पूरा का पूरा जो ट्रेनिंग प्रोसेस है उसको हैंडल करते हैं। ठीक है। तो आई रियली होप आपको मैं एक थ्योरेटिकल बेस दे पाया। मैंने सबसे पहले आपको समझाया कि टेंसर्स क्या होते हैं, मैंने उसके अलग अलग डीप लर्निंग रेलेवेंट एग्जांपल्स दिए। उसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि टेंसर्स क्यों यूज़फुल है, ओके, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से वो यूज़फुल है। और फाइनली हमने ये डिस्कस किया कि डीप लर्निंग के यूनिवर्स में आपको टेंसर्स कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे। Now that you have a solid fundamental base of tensors, now let's dive into practicals, and let's do some coding and understand how we can manipulate tensors using PyTorch. So हम लोग अभी जितना भी प्रैक्टिकल करेंगे टेंसर्स के ऊपर यूजिंग PyTorch वो हम लोग गूगल कोलैब पे करेंगे, और उसका रीज़न बहुत सिंपल है। गूगल कोलैब पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट PyTorch इंस्टॉल्ड मिलता है, और गूगल कोलैब आपको जीपीयू की भी फैसिलिटी देता है। सो बेसिकली बहुत झट से आप अपना पहला पाईटॉर्च कोड लिख सकते हो। अगर हम वही अपने लोकल मशीन में करने जाएं तो पहले हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्यूडा वगैरह को हैंडल करना पड़ेगा, तो इट टेक्स टाइम। तो वो सारा का सारा हेडेक को एलिमिनेट करने के लिए फ़िलहाल व्हाट आई विल डू इज़ आपको सब कुछ मैं गूगल कोलैब पे पढ़ा के दिखाऊंगा। सो व्हाट यू नीड इज़ अ गूगल अकाउंट जहाँ से आप गूगल कोलैब का एक नया नोटबुक बना पाओ। सो दिस इज़ द नोटबुक मैंने जो अभी जस्ट बनाया है, और यहाँ पे हम सारा का सारा कोड करेंगे। तो जैसा मैंने बोला कि आपको अलग से पाईटॉर्च इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, पाईटॉर्च प्री इंस्टॉल्ड आता है आपके गूगल कोलैब के ऊपर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको import torch लिखना है, which is basically a statement to import PyTorch into
जिससे आप टेंसर्स को मैनिपुलेट करते हो विद द हेल्प ऑफ पाईटॉर्च। ठीक है, तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि आप एक टेंसर को क्रिएट कैसे कर सकते हो पाईटॉर्च के अंदर। ठीक है, अब आगे जो भी आप पढ़ोगे, ट्रस्ट मी, अगर आपने नमपाई पढ़ा है तो आपको बहुत सिमिलर लगेगा, बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस है। और सेकंड, बहुत सारे टेक्निक्स हैं पाईटॉर्च में टेंसर्स क्रिएट करने के। हम सारे तो नहीं देख पाएंगे, बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट वाले वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला जो फंक्शन है जिसकी हेल्प से आप एक टेंसर क्रिएट कर सकते हो पाईटॉर्च में, उसका नाम है एम्प्टी। ठीक है, तो आप लिखते हो टॉर्च डॉट एम्प्टी एंड यहाँ पे आप एक शेप बता दो कि किस शेप का आपको टेंसर चाहिए। मान लो मैंने बोला 2,3, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ये एक 2,3 शेप का टेंसर मुझे बना के दे देगा। बेसिकली एक 2 डायमेंशनल टेंसर मैट्रिक्स बना के दे देगा। अब इफ़ यू आर क्यूरियस कि ये वैल्यूज़ क्या हैं, तो मैं आपको जल्दी से बता दूं कि ये एम्प्टी फंक्शन करता क्या है। एम्प्टी फंक्शन आपके लिए मेमोरी एलोकेट करता है। आपने बोला कि मुझे 2,3 का एक टेंसर चाहिए, तो ये जाकर के मेमोरी में इतना स्पेस क्रिएट कर देता है और कोई वैल्यू असाइन नहीं करता उस स्पेस पे। उस स्पेस में ऑलरेडी जो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है वो एज इट इज़ आपको दिखा देता है। ये पहले से मेमोरी में पड़ी हुई थी वैल्यू, ये हमें बस दिखाई दे रही है। ठीक है, कोई नई वैल्यू असाइन नहीं हुई है। तो ये हो गया आपका एम्प्टी फंक्शन। ठीक है, सिमिलर टू दिस, इनफैक्ट अगले वाले पे मूव करने के पहले एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि मान लो हम ये जो हम टेंसर बना रहे हैं इसको अगर हम एक वेरिएबल में डाल दें a, और अगर मैं आपको इसका टाइप बताऊं तो आपको दिखाई देगा इसका टाइप है टॉर्च डॉट टेंसर। सो ये कंक्लूसिव प्रूफ है कि हमने जो चीज़ बनाई है वो एक टेंसर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फंक्शन। द नेक्स्ट फंक्शन इज़ ज़ीरोज़। सो आपके पास ज़ीरोज़ बोल करके एक फंक्शन होता है जिससे आप अपने मनपसंद शेप का एक टेंसर बना सकते हो। और उस टेंसर की खास बात क्या रहेगी कि उसकी सारी वैल्यूज़ ज़ीरो से इनिशियलाइज रहेंगी। ठीक है, मान लो आप एक न्यूरल नेटवर्क बना रहे हो, उस न्यूरल नेटवर्क में आपके पास अलग अलग न्यूरॉन्स के बाइसेस आपको क्रिएट करने हैं और आप चाहते हो कि शुरू में बाइसेस का वैल्यू ज़ीरो रहे। तो दिस इज़ अ वेरी गुड वे टू इनिशियलाइज दोज बाइसेस। ठीक है, जस्ट लाइक ज़ीरोज़ आपके पास वंस का भी ऑप्शन होता है। सो अगर आप टॉर्च डॉट वंस लिखो और अंदर आप शेप प्रोवाइड करो तो बिल्कुल सिमिलर फैशन में आपको एक नया टेंसर मिल जाएगा जहाँ पे हर वैल्यू 1 होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज़ आपका टॉर्च डॉट रैंड। ये क्या करता है, एक गिवन शेप का टेंसर बना के देता है जहाँ पे हर वैल्यू 0 से 1 के बीच में रैंडमली क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो मान लो आप एक वेट इनिशियलाइजेशन टेक्निक के ऊपर काम कर रहे हो जहाँ पे आप शुरू करोगे रैंडम वैल्यूज़ के साथ, तो दिस इज़ अ गुड वे टू क्रिएट दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम एक चीज़ होती है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप रैंडम टेंसर्स के साथ काम कर रहे हो, यही सेम कोड जब आप दोबारा रन करोगे तो आपको फिर से एक मैट्रिक्स मिलेगा, बट उस मैट्रिक्स की वैल्यूज़ अलग अलग होंगी। ऑब्वियस बात है, रैंडम का मतलब ही यही है कि हर अगली बार जब आप उसको चलाओ तो आपको अलग वैल्यूज़ मिलेंगी। बट होता क्या है कि जब आप एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हो तो आपको कभी कभी रिप्रोड्यूसिबिलिटी की ज़रूरत होती है। हो सकता है सेम नोटबुक आपने चलाया, फिर आपका कलीग भी चलाना चाहता है, तो अगर आपने रैंड फंक्शन यूज़ किया है तो क्या होगा कि आपके लिए वो वैल्यूज़ अलग होंगी आपके नोटबुक में, आपके कलीग के लिए वो वैल्यूज़ अलग होंगी। वट इफ़ मुझे रैंड ही यूज़ करना है बट आई वांट कि ईच टाइम रैंड का आउटपुट सेम हो, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप सीड डिफाइन कर सकते हो। मतलब आप क्या कर सकते हो, आप एक सीड डिफाइन कर दो यूजिंग टॉर्च डॉट मैनुअल सीड। मान लो मेरा सीड है 100 का। इसके बाद अब अगर मैं रैंड फंक्शन को कॉल करूं और मैं बोलूं कि भाई मुझे 2,3 का एक टेंसर बना के दो, तो ये टेंसर बना मेरे नोटबुक में। अब लेट्स से यही सेम कोड 2 दिन के बाद मेरा कलीग चलाएगा विद द सेम सीड, तो उसको भी सेम रैंडम वैल्यूज़ दिखाई देंगी अपने नोटबुक के ऊपर। तो एसेंशली रिप्रोड्यूसिबिलिटी की जो ज़रूरत थी वो हमने फुलफ़िल कर ली। तो इसके लिए आप मैनुअल सीड यूज़ करते हो। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। नेक्स्ट जो तरीका है वो है टॉर्च डॉट टेंसर। इससे आप कस्टम टेंसर्स बना सकते हो। ठीक है, आपके मनपसंद की जो वैल्यूज़ आप प्रोवाइड करना चाहते
मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से आप टेंसर्स क्रिएट करोगे, बट इसके अलावा भी कुछ मेथड्स एग्जिस्ट करते हैं जो फ्यूचर में आप देख सकते हो। वन इज़ टॉर्च डॉट ए रेंज, बिल्कुल numpy डॉट ए रेंज की तरह, np डॉट ए रेंज, जहाँ पे आप एक रेंज प्रोवाइड करते हो और आप साथ में एक स्टेप भी प्रोवाइड कर सकते हो कि कितने का जंप लेना है। तो फिलहाल जब हमने रेंज नहीं दिया था, स्टेप नहीं दिया था, तो 0 1 2 3 4 5 9 तक था, बट अब हम जैसे ही 2 देंगे तो 0 के बाद 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, इस तरीके से। नेक्स्ट इज़ लेंथ स्पेस। लेंथ स्पेस का फुल फॉर्म हुआ लीनियरली स्पेस्ड। सो यहाँ पे आप बताते हो एक रेंज, मतलब मुझे 0 से 10 के बीच में 10 इवनली स्पेस्ड वैल्यूज़ चाहिए। तो इसको जैसे ही आप रन करोगे, यू कैन सी 0 से लेके 10 के बीच में हमने 10 इवनली स्पेस्ड वैल्यूज़ क्रिएट की। नेक्स्ट इज़ टॉर्च डॉट आई, आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आप बताते हो कि आपको कैसा आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए। तो आपको बेसिकली 5x5 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब डायगोनल आइटम्स 1 है, बाकी सब 0 है। यू कैन सी दिस इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एंड द लास्ट वन इज टॉर्च डॉट फुल, जहाँ पे आप एक शेप बताते हो कि मुझे 2x3 का टेंसर चाहिए और उसका हर आइटम 5 होना चाहिए। सो यू कैन सी ये रहा हमारा आउटपुट। ठीक है, तो ये कुछ 8-9 तरीके मैंने आपको बताए जिसकी हेल्प से आप बहुत आसानी से किसी भी टाइप का टेंसर क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो आई रियली होप ये पार्ट आपको बहुत सिंपल लगा, साथ ही साथ नंपाई से बहुत सिमिलर लगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो गाइस, टेंसर्स को बनाने के बाद अब एक चीज़ सीखते हैं हम लोग, और वो है कि टेंसर के शेप को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो द गुड थिंग इज़ कि सिंस पाईटॉर्च टोटली पाइथन पे बेस्ड है, तो यहाँ पर आप पाइथन के एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस को यूज़ कर सकते हो बहुत आसानी से। तो हम पाइथन का डॉट शेप एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे किसी भी टेंसर का शेप निकालने के लिए। मान लो हमारे पास एक टेंसर है जिसका नाम है x, और इसको हम बना रहे हैं यूजिंग टॉर्च डॉट टेंसर मेथड, और इसके अंदर ये हमारे आइटम्स हैं। दिस इज़ द टेंसर। अब मुझे इस टेंसर का शेप निकालना है, तो व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन सिंपली राइट x डॉट शेप। ठीक है, या सो एक बार हमें फर्स्ट वाला सेल दोबारा चलाना पड़ेगा। या सो यहाँ पे हमने अपना टेंसर बनाया, ये हमारा टेंसर है, और अब हमने इसका शेप निकाल दिया। सो यू कैन सी दिस इज़ द शेप 2, 3। ठीक है, 2 रोज 3 कॉलम्स। हाँ भाई, सेव कहाँ करनी है? ये हम पाइथन में भी करते आ रहे हैं, तब भी आपने किया। हाँ वही तो बता रहा इसी हूँ। की चीज़ क्या है कि कर दी। आप नहीं कभी नहीं कभी करनी